गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट यानी कि सरकारी बजट। बजट सरकार की वार्षिक आय तथा व्यय का एक ऐसा ब्यौरा है जो अगले वित्त वर्ष यानी कि अप्रैल 1 से 31 मार्च तक के अनुमानों को प्रकट करता है। सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि, वो वित्तीय वर्ष कोई भी हो सकता है, चाहे वो 1 अप्रैल से 31 मार्च हो सकता है, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि अलग अलग गवर्नमेंट किस तरह का वित्तीय वर्ष अपनाती है। वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। अनुमान का अभिप्राय है कि हम पहले ही अनुमान लगाते हैं, ये कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ये आने वाले साल के अनुमानों का ब्यौरा होता है। गवर्नमेंट बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ द estimate of the government receipts and government expenditure during the period of the financial year. ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। बजट सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का केवल सांख्यिकीय ब्यौरा मात्र नहीं है, बल्कि सरकार की नीति तथा उद्देश्यों का विवरण है। सरकार के बजट से हमें पता लगता है कि सरकार किस प्रकार की नीतियों का देश के अंदर पालन करेगी। सरकार के मुख्य उद्देश्य या महत्व निम्नलिखित है। आय तथा संपत्ति का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अर्थव्यवस्था में आय तथा संपत्ति के बंटवारे में सुधार लाने हेतु सरकार कराधान तथा आर्थिक सहायताओं जैसे उपकरणों का प्रयोग करती है। संपत्ति और आय का समान बंटवारा सामाजिक न्याय का प्रतीक है, जो कि बाहर जैसे किसी भी कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो कराधान यानी कि टैक्स लगाकर सरकार अमीर व्यक्तियों से धन एकत्रित करती है और आर्थिक सहायता से गरीब व्यक्तियों को मदद करती है। तो इस तरह जो इनकम है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। साधनों का पुनः बंटवारा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपनी बजट संबंधी नीति द्वारा देश की सरकार साधनों का बंटवारा इस प्रकार करती है कि अधिकतम लाभ हो और सामाजिक कल्याण हो के बीच में संतुलन स्थापित हो सके। जब भी सरकार टैक्स लगाती है तो लोगों को कुछ हानि होती है, जबकि जब आर्थिक सहायता देती है तो लोगों का आर्थिक कल्याण बढ़ता है। तो सरकार उन वस्तुओं पर भारी कर लगाती है जिनका उत्पादन सेहत के लिए हानिकारक है, जैसे कि शराब, तंबाकू का उत्पादन, और सामाजिक उपयोगिता वाली वस्तुएं जिनसे सामाजिक कल्याण अधिक होता है, उन वस्तुओं को आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करती है, जैसे कि पार्क, शिक्षा आदि। आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ाव जैसे कि तेजी, मंदी के चक्कर से बचने के लिए देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बजट एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। सरकार बजट का प्रयोग केवल अपस्फीति या मुद्रास्फीति की स्थितियों का मुकाबला करने के लिए भी प्रयोग करती है। अपस्फीति का मतलब है मंदी, जब कीमतें लगातार कम होती है, और मुद्रास्फीति का मतलब है कीमतों में बढ़ोतरी जैसे कि महंगाई। तो इन सिचुएशन से संभलने के लिए भी सरकार बजट का प्रयोग करती है। जब अपस्फीति होती है तो लोगों को आर्थिक सहायता देती है और टैक्स को कम करती है। ऐसे ही जब मुद्रास्फीति होती है, महंगाई ज़्यादा होती है, तो लोगों पर टैक्स ज़्यादा लगाती है और उन्हें आर्थिक सहायता कम देती है। सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध, मैनेजिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। सरकार के अंदर बहुत सारे उद्यम होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए सरकार बजट का प्रयोग करती है। सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। सरकार की बजट संबंधी नीति यह प्रकट करती है कि वह किस प्रकार सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से विकास की गति को तीव्र करने के लिए उत्सुक है। सार्वजनिक उद्यमों को उन क्षेत्रों में लगाने का प्रयत्न किया जाता है जहाँ प्राकृतिक एकाधिकार पाया जाता है। प्राकृतिक एकाधिकार का मतलब उन क्षेत्रों से है जहाँ जो एक फर्म को जो बेनिफिट है वो ज़्यादा मिलता है, जबकि अगर दूसरी फर्म में वहाँ लगे तो उनकी जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। आज के इस लेक्चर में हमने देखा सार्वजनिक बजट क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।